तो आपका फिर से स्वागत है इस एमसीक्यू के फिर एक मॉड्यूल में। और ये दूसरे पार्ट में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक है हमारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का, जो एआईटीटी के एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज कवर करेंगे आपके लिए। दूसरी बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या तो कहें कि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको सपोर्ट हमेशा से मिलता रहे। चाहे वो आपका करियर से संबंधित जानकारी हो, चाहे आपके एआईटीटी से संबंधित या तो कहें कि आपके आईटीआई के ट्रेड से संबंधित कोई भी जानकारी है या क्वेश्चन से संबंधित जानकारी, आपको हमेशा से हमारे चैनल में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं अब हमारे टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, जो आईटीआई का ट्रेड होता है। तो इसी के ये क्वेश्चंस हैं आपके अप्रेंटिस। आप मतलब ये क्वेश्चन आपको कहाँ काम आएंगे, जब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाएगा, मतलब अप्रेंटिसशिप आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है एआईटीटी का एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद, मतलब ये जब एग्ज़ाम हो जाता है तो ये मतलब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाने के बाद ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट करके। तब जा करके जब इस एग्ज़ाम में आप पास कर जाते हैं तब जा करके आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपका एक एक्सपीरियंस के रूप में काम करता है। चाहे आपने जितने दिन भी अप्रेंटिसशिप किया, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जितने साल भी आपने किया तो उतना दिन का आपको एक्सपीरियंस वहाँ पर दिखाया जाएगा, मतलब कि आपने अप्रेंटिसशिप पास किया। और अप्रेंटिसशिप एक तरीके से आपका क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, और आपको नौकरी में ये आपका बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा। तो ये आपका बिल्कुल भी आपको नौकरी में मदद करेगा। और जहाँ पर आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स जाएंगे और आप एआईटीटी पास करके जाएंगे तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता वहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने ट्रेनिंग किया हुआ है ऑलरेडी, आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा दूसरे बच्चों के तुलना में, जो बस आईटीआई पास किए हुए हैं उनकी तुलना में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये छोटी बात है, बट आपको ध्यान रखना है ताकि आपका फ्यूचर बढ़िया से बढ़िया हो पाए। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस, लेवल 1 में 70 क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, उनको हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, जो कि कुछ हैं क्वेश्चंस जिनको आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। आपको दूसरी बात, एक चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, तो इस बार का जो रिज़ल्ट था हमारा 2023 का, तो आपको रिज़ल्ट पता ही होगा कि 96% था हमारा ओवरऑल परसेंटेज, जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा लाया गया था। दूसरी बात, जो हमारा थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था 98 था, कितना में, 100 में। तो ये बहुत ही अच्छा मार्क है, और आपको भी इतना अच्छा मार्क, इससे भी अच्छा और मार्क लाना है। तो आपको क्या करना है, हमारे द्वारा जो दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और हो पाए तो हम आपको क्या करेंगे, बुक भी आपको एआईटीटी एग्ज़ाम में जो आपका काम बुक आएगा काम, वो भी हम आपको बुक हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे। आप उसको जा करके उस लिंक के थ्रू आप जा करके वो बुक को परचेज आप आसानी से कर सकते हैं, उस बुक को आप आसानी से खरीद सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपका अच्छा मार्क लाने में आपको कोई रोक ना पाए। इस प्रकार से आपको हम वहाँ पर क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएंगे। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। तो ये सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्ज़ाम्स में, आपको ध्यान देना है। जो अभी आपका कंप्यूटर पर जो आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी, जिसको हम परीक्षा बोलते हैं, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट है, आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले तो इसके लिए हम आपको जो बुक है एआईटीटी का जो बुक है, यदि वो मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे, ताकि आप उसको खरीद पाएँ और बढ़िया से बढ़िया आप क्या कर पाएँ, तैयारी कर पाएँ और बढ़िया से बढ़िया मार्क नंबर ला पाएँ। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज़ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक स्वतः बुझ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, शॉर्ट कैपेसिटी इक्वल टू शॉर्ट वॉल्यूम गुना खाली स्थान, शॉर्ट क्षमता बराबर शॉर्ट आयतन गुना खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 डेंसिटी या घनत्व। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, द फंक्शन ऑफ टॉर्पेडो इज़ टू इंक्रीज
टॉर्पीडो का कार्य खालिस्तान को बढ़ाना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मिक्सिंग या मिश्रण। अब भाई हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है हमारा? वाई होपर थ्रोट कूलिंग इज नेसेसरी फॉर बैरल। बैरल के लिए होफर के गले को ठंडा करना या थ्रोट कूलिंग आवश्यक क्यों है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, टू अवॉइड ब्रिज फॉर्मेशन। ब्रिज बनने से रोकने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। द मीटरिंग जोन ऑफ स्क्रू इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक। स्क्रू का मीटरिंग जोन खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कौन सा? मिक्सिंग जोन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फ्लैश जनरली ओकर्स एट। फ्लैश आमतौर पर खाली स्थान पर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, कौन सा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। व्हाट इज मिंट बाई क्यूरिंग। क्यूरिंग से क्या तात्पर्य है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, कौन सा? मटेरियल सॉलिडिफाई अंडर हीट एंड प्रेशर। सामग्री गर्मी और दबाव के तहत ठोस हो जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला है क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। स्पाइरल फ्लो एंड कप फ्लो टेस्ट्स आर एप्लीकेबल ऑन। स्पाइरल फ्लो और कप फ्लो परीक्षण खाली स्थान पर लागू होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, कौन सा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है हमारा? विच रेनफोर्समेंट इज वाइडली यूज्ड इन एफआरपी। एफआरपी में किस सुदृढ़ीकरण का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 ग्लास फाइबर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। द पिंच ऑफ इज द सेक्शन ऑफ मोल्ड वेयर द पेरिशन इज। पिंच ऑफ मोल्ड का वह हिस्सा है जहाँ पेरिशन खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, कौन सा? स्क्वीजेज एंड वेल्डेड, निचोड़ा हुआ और वेल्डिंग किया हुआ। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। साइज ऑफ एक्सट्रूडर इज मेजर्ड बाई। एक्सट्रूडर का आकार खाली स्थान द्वारा मापा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, कौन सा? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये सभी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर इज द स्क्रीन पैक प्लेस्ड। स्क्रीन पैक कहाँ रखा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिटवीन स्क्रू एंड ब्रेकर प्लेट। स्क्रू और ब्रेकर प्लेट के बीच में। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। विच मटेरियल इज यूज्ड इन ट्यूबुलर क्वेंच फिल्म प्रोसेस। ट्यूबुलर कैंच फिल्म प्रक्रिया में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, कौन सा? पॉलीप्रोपिलीन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MFR एंड विस्कोसिटी। MFR और श्यानता के बीच क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, कौन सा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू मेड थर्मोफॉर्मिंग मोल्ड्स। थर्मोफॉर्मिंग मोल्ड्स बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, कौन सा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। एनीलिंग इज द प्रोसेस टू। एनीलिंग खाली स्थान की प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, कौन सा? रिलीज द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को कम करने, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। इन एनीलिंग प्रोसेस, एनीलिंग प्रक्रिया में खाली स्थान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कौन सा? स्लो हीटिंग स्लो हीटिंग डन, धीरे धीरे गर्म किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। प्लास्टिक कंपोनेंट्स कैन बी वेल्डेड बाय। प्लास्टिक के घटकों को खाली स्थान द्वारा वेल्डिंग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, कौन सा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी।
अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच वन इज़ मोस्ट एडवांस्ड वेल्डिंग टेक्निक्स? वेल्डिंग की सबसे आधुनिक तकनीक कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ ब्लैंक। सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण खालिस्तान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंधन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लैंपिंग यूनिट इज़। क्लैंपिंग यूनिट का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? टू क्लैम्प द मोल्ड, मोल्ड को क्लैम्प करना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ मेन कॉज ऑफ बर्न मार्क? बर्न मार्क का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इनएडिक्वेट एयर वेंट, अपर्याप्त हवा वेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23। इजेक्शन सिस्टम पुश द पार्ट आउट ऑफ द मोल्ड व्हेन इट इज। इजेक्शन सिस्टम मोल्ड के भाग को बाहर धक्का देता है जब यह खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ओपन या खुला। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वी कैन नॉट परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन हम ड्रिलिंग मशीन पर नहीं कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ देम कैन बी परफॉर्म्ड। उन सभी को किया जा सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कौन सा है? विच टाइप ऑफ कंप्रेसर रिक्वायर्स रेजर्वोयर फॉर कंप्रेस्ड एयर एंड वाई? किस प्रकार के कंप्रेसर में संपीड़ित हवा के लिए हौज की आवश्यकता होती है और क्यों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टू अवॉइड पल्सेटिंग इफेक्ट, कंपायमान प्रभाव से बचने के लिए पारस्परिक कंप्रेसर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26। हाउ इज़ द डाई यूज्ड इन इंजेक्शन मोल्डिंग कूल्ड? इंजेक्शन मोल्डिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला डाई कैसे ठंडा किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? वाटर या जल। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दीज इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड वाइल थर्मोसेट्स कैन नॉट। थर्मोप्लास्टिक्स का पुनर्नवीकरण किया जा सकता है जबकि थर्मोसेट्स को नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ हैंड लेअप मेथड अंडर फाइबर एनफोर्स्ड प्रोसेसिंग? इनमें से कौन सा फाइबर प्रसंस्करण के तहत हैंड लेप विधि का नुकसान नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? हाई फाइबर कंटेंट एंड लॉन्गर फाइबर्स देन स्प्रे लेअप की तुलना में उच्च फाइबर मात्रा और लंबे फाइबर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और ये जो हमारा लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज नॉट यूज्ड इन ब्लो मोल्डिंग? ब्लो मोल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? टेरेपथालेट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। और इस तरह से हमारे यहाँ पर 70 + 29 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इस प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का ये जो हमारा ट्रेड है इसके सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर AITT के क्वेश्चंस हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। और आपको और भी ज़्यादा MCQs चाहिए तो
यदि हमारे पास बुक उपलब्ध होगा तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। तो आपको क्या कर देना है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के बुक को ज़रूर से देख लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार का आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो पाए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।